नमस्कार जी, जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक मेरे से बहुत कॉमन सा सवाल पूछते हैं कि माता बगलामुखी की पूजा हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो क्या विधि-विधान है उसका? किस तरीके से करनी चाहिए? मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, गृहस्थियों को माता बगलामुखी की पूजा करना निषेध है। माता बगलामुखी की पूजा आराधना करना इतना सरल नहीं है जितना जैसे बताया जाता है। माता बगलामुखी की पूजा वो लोग कर सकते हैं जो लोग अभी कुंवारे हैं या जिन लोगों ने कोई गुरु धारण कर रखा है और गुरु आज्ञा से या गुरु के सानिध्य में आकर के माता बगलामुखी की पूजा की जा सकती है। गृहस्थियों के लिए बगलामुखी माता की तंत्र साधना, क्योंकि ये तंत्र साधना की देवी है, इसमें बहुत सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको अपना जीवन शैली ही बदलनी पड़ेगी। गुरु धारण करना है, गुरु से गुरु मंत्र लेना है, फिर उसके बाद माता जी का सीधा ही 16 अंक का जो 16 कैरेक्टर्स का जो माँ का मंत्र है, वो नहीं करना। पहले बेसिक मंत्र करना है माता जी का, जो है ह्रीम। ह्रीम मंत्र का 1.25 लाख जप करें, फिर 1.25 लाख जप के बाद में उसका दशांश हवन होता है। दशांश हवन के बाद उसका दशांश, जैसे 1,25,000 मंत्र आपने करे, तो 12,500 मंत्रों की आहुतियाँ होंगी। 12,500 मंत्रों की आहुतियाँ देने के बाद 1250 मंत्रों का मार्जन होगा। फिर उसके बाद में 1250 मंत्रों के बाद में जो है उसका तर्पण होगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जो कि गृहस्थ नहीं कर सकते। तर्पण मार्जन तर्पण करने के बाद में फिर ब्राह्मण भोज होता है, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। उसके बाद में जो है एक, आप ये कह सकते हो कि कल्प इसका पूरा होता है। ऐसे कई सारे आपको अनुष्ठान करने पड़ेंगे, छोटे-छोटे लघु अनुष्ठान होते हैं। उसके पश्चात जब आपको सिद्धि मिलेगी, सिद्धि भी ऐसे नहीं मिलती, गुरु आज्ञा से जब गुरु को लगेगा कि नहीं अब आप इतने परिपक्व हो चुके हो, तब आपको जाकर के महामंत्र जो है माँ बगलामुखी का दिया जाएगा, जिसके अंदर में कई साल निकल जाते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो गृहस्थियों के लिए सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो माता जी का चालीसा करें। बगलामुखी माता का चालीसा बताया गया है गृहस्थियों के लिए। किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उसमें कहते हैं माता जी की पूजा करें। बिल्कुल सही बात है, माता जी की पूजा करी जाती है, माता जी शत्रुओं का संबंध करती हैं। आपने कई बार देखा होगा माता जी का स्वरूप, अगर आपने देखा है तो उसके अंदर माता जी ने एक राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है, जीवा को पकड़ा हुआ है और उसके सर पे मुद्गर मारा है। मतलब कहने का ये है कि माता जी सामने आपके जो भी शत्रु हैं, जिस किसी तरह से भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जीवा को पकड़ लेती हैं। वो बोल नहीं पाते आपके सामने, और मुद्गर मार दी है उसके सर पे, तो वो सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। माता बगलामुखी जी के बारे में ये बताया जाता है, अलग-अलग ग्रंथों में, अलग-अलग भागों में ये बताया गया है कि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, सब माता बगलामुखी के अधीन है। 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पे माता रानी आती हैं। माता रानी की पूजा जो है तांत्रिक विधि से गुप्त नरातों में करी जाती है। माता रानी का प्रादुर्भाव जो हुआ था, मध्य रात्रि के बाद हुआ था। दतिया के अंदर में माता रानी का मंदिर है, जहाँ पे कहा यह जाता है कि माता रानी वहाँ प्रकट हुई थी। रावण का पुत्र जो है रावण के पुत्र मेघनाथ ने माता बगलामुखी की उपासना की थी। ये उनकी कुल देवी थी उस समय, निकुंबला माता। तो निकुंबला माता ही बगलामुखी महारानी है, और माँ बगलामुखी जो है उन्हीं के ही स्वरूप से जो है आगे बढ़ती गई हैं। हिमाचल के अंदर में बनखंडी एक ज़िला है जिसके अंदर महारानी का मंदिर स्थापित है। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 जगह पर ऐसे मंदिर हैं जो माता रानी के सिद्ध पीठ माने गए हैं। एक हिमाचल में है, दूसरा दतिया के अंदर में है, तीसरा बनखेड़ा में है। तीनों जगह पे माता की पूजा आराधना होती है। दतिया के अंदर जो मंदिर है वहाँ माता रानी के हवन नहीं होते, वहाँ सिर्फ दीक्षा दी जाती है। कुछ चुनिंदा लोगों के नाम जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एप्लीकेशंस आती हैं उनके अंदर से निकलते हैं, जिनको फिर आगे दीक्षा के लिए बुलाया जाता है, दीक्षा दी जाती है। हिमाचल के अंदर जो मंदिर है वहाँ माता के निमित्त हवन, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब होते हैं। और जो नलखेड़ा का मंदिर है वहाँ पे भी माता के निमित्त हवन, पूजा पाठ होते हैं। तो आप इन 3 मंदिरों में जाकर के माता की दर्शन कर सकते हैं।
वीरवार का दिन जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि माता पीताम्बरा माई को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग की साड़ी पहनती है माता रानी, पीले रंग के उनके श्रृंगार है, पीला ही आभूषण पहनती हैं माता रानी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीली ही वस्तुएं उनको भोग में चढ़ती हैं। माता बगलामुखी के मेन दो तरह के हवन जो है वो मेन बोले गए हैं। पहला हवन जो है वो है कड़वा हवन। कड़वा हवन जो है शत्रुओं के संहार के लिए इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को अगर किसी के ऊपर नज़र बाधा हो, दोष हो, उनके जो है दुश्मन उनको परेशान कर रहे हों, कोर्ट केस कचहरी का चक्कर हो, तो कड़वा हवन करवाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है श्री जी के रूप में माता की पूजा होती है, जिसके अंदर में मीठा हवन होता है। कड़वे हवन के अंदर में नींबू भी चढ़ता है माता को लाल मिर्च चढ़ाई जाती है, काली मिर्च चढ़ाई जाती है, हवन सामग्री होती है, पीली सरसों होती है, काली सरसों होती है, इलायची होती है, लौंग होती है, वो सब, नमक भी होता है। वो सब आइटमें जो कड़वी हैं, जिनकी तासीर कड़वी है, माता रानी को ये रिक्वेस्ट करी जाती है। शराब भी चढ़ाई जाती है, सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है, तामसी भोग भी दिया जाता है माँ को। ये कड़वे हवन में आता है। मीठे हवन के अंदर में शहद चढ़ती है माता रानी को। हवन सामग्री के अंदर में शहद होती है। अगेन उसके अंदर में जो है सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल भी होते हैं, सफ़ेद तिल भी होते हैं। उसके अलावा महारानी को जो है शक्कर अति प्रिय है, सरसों ज़रूर चढ़ाई जाती है माता जी को। उसके अलावा जो है माता जी को जो भी मीठी आइटमें, पीली आइटमें, पीले चावल, गुड़ वाले चावल जो हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं, वो भी अर्पण किए जाते हैं। पीले रंग की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, ये सारी आइटमें जो है माता जी को हवन में दी चढ़ाई जाती हैं। माता बगलामुखी का हवन घर में नहीं होता। आप मीठा हवन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको विशेष रूप से क्रिया पहले करनी पड़ती है। तामसी भोजन का त्याग करना पड़ता है, कम से कम 1 महीना तामसी भोजन आप ना करें। उसके अलावा माता रानी का जो है आप चलिया करते रहें 40 दिन तक। अगर आप चलिया कर लेते हो तो अति उत्तम है। माता जी को श्री जी का भी रूप माना जाता है। श्री जी मतलब लक्ष्मी महारानी, उनकी कृपा पाने के लिए भी माँ बगलामुखी का जो है पूजन, हवन, अनुष्ठान किया जाता है। तो गृहस्थी जो है, मेरा जो मेन टॉपिक आज का जहाँ मैंने से शुरू किया था, वो यही है कि गृहस्थी क्या माता रानी बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। गृहस्थी माता रानी की सिर्फ़ और सिर्फ़ चालीसा कर सकते हैं। उनके मंत्र जप निषेध हैं, क्योंकि तंत्र मंत्रों के द्वारा जो है माता की सिद्धि होती है। अगर आप गृहस्थी के अंदर में हैं, तो आप पूर्ण रूप से जो है उसका वायलेशन नहीं कर सकते। गृहस्थी के वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन तंत्र साधना के अंदर अगर वो जाता है तो वो सब चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दूर-दूर तक। आपको मांस मदिरा छोड़नी पड़ेगी, आपको जीवों के साथ में अच्छा बोल रहना पड़ेगा, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चुप रहना है। जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे उतना ज़्यादा लाभकारी रहेगा। आपको जो है फ़ोन पे कम गॉसिप करनी है, आपको वीडियोज़ कम देखनी है। सारा टाइम आप माता जी का मंत्र जप करते रहोगे या माता के मंदिर में बैठे रहोगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते हो जिसके अंदर में बताया जाता है कि माँ बगलामुखी शत्रुओं का संहार करती है, बिल्कुल करती है। 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पे महारानी आती है, लेकिन ये नहीं कोई बता रहा आपको, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि माता जी की पूजा अर्चना गृहस्थियों के लिए निषेध है। आप हवन कराइए या किसी ब्राह्मण को पकड़ के उनसे जो है समय लेकर के अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन-सा मंत्र का अनुष्ठान कराना है और कितना अनुष्ठान कराना है, कितने समय के अंदर में आपको जो है रिलीफ़ मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आपको बगलामुखी चालीसा सुना रहा हूँ। बगलामुखी चालीसा जो है शिवदत्त मिश्र जी ने लिखी थी। ये उनकी किताब है बगलामुखी रहस्यम। आप अगर पढ़ पा रहे हो, बगलामुखी रहस्यम ये किताब है। ये पंडित शिवदत्त मिश्र जी ने लिखी थी। इसमें बगलामुखी चालीसा दे रखी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जिस किसी भाई बहन को अगर बगलामुखी चालीसा करनी हो तो मेरा नंबर नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे को फ़ोन करके मंगा सकते हो। मैं आपको उसकी पीडीएफ कॉपी व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। से निभाई बगलामुखी लिखो चालीसा, आज कृपा करो मुँह पर सदा पूरन हो मम काज। जय जय श्री बगलामुखी माता, आदि शक्ति सब जग की त्राता। बगला सप्तम आनंद माता, एहते बेहु नाम विख्याता। शशि विराट कुंडल छवि न्यारी, स्तुति करें देव नर नारी। पीत वसंत तन पर तव राजे, हाथ ही मुदगर गदा बिराजे। तीन नयन गल चंपक माला, अमित तेज प्रकट है बाला। रतन जटित सिंहासन सोहे, शोभा निकर सकल जब मोहे।
आसन पीत वर्ण महारानी, भक्तन की तुम हो वरदानी। पीत भूषण पीती चंदन, सुनर ना कर सब बंधन। एहि विधि ध्यान हृदय में राखे, वेद पुराण संत अस भागे। अब पूजा विधि करो प्रकाशा, जाके किए हो दुख नाशा। प्रथम पीत ध्वजा फहरावे, पीत वसन देवी पहिरावे। कुमकुम अक्षत मोदक बेसन, अबि गुलाल सुपारी चंदन। माल हरिद्रा अरु फल पाना, सब ही चढ़े ध्यान और ध्याना। धूप दीप कपूर की बाती, प्रेम सहित तब करे आरती। स्तुति करे हाथ तो जोरी, परवनाथ मनोहरत मोही। मातु भक्ति तब सब सुख हानि, करो कृपा मोह पर जन जानी। त्रिविताप सब दुख निशावहु, तिबर मिटाकर ज्ञान बढ़ाहु। बार बार मैं बिनवो तो ही, अविल भक्ति ज्ञान दो मोही। पूजनांत में हवन करावे, सो नर मन मांछित फल पावे। सरसब होम करे जो कोई, ताके वह सराचर होई। तिल तुंडुल संग क्षीर मिलावे, भक्ति प्रेम से हवन करावे। दुख दरिद्र व्यापे नहीं सोई, निश्चय सुख संपत्ति सब होई। फूल अशोक हवन जो करहीं, ताके ग्रह सुख संपत्ति भरहीं। फल सेवर का होम करीजे, निश्चय वापु रिपु सब छीजे। गूगल घृत होम जो कोई, ताके वश में राजा हुई। गूगल तिल संग होम करावे, ताके सकल बंध कट जावे। बीज अक्षर का पाठ जो करहीं, बीज मन तुम रो उचरहीं। एक मास निज करे जो करे जा पाते हैं, के मिटत सकल संतापा। घर की शुद्धि भूमि जहाँ हुई, साधक जाप करे ता सोई। सोई इच्छित फल निश्चय पावे, या में नहीं कुछ संशय लावे। अथवा तीर नदी के जाई, साधक जाप करे मन लाई। 10 सहस्त्र जपे कर जो कोई, सकल काज ते ही कर सिद्धि होई। जाप जाप करे जो लक्ष्य ही बारा, ताकर होए सो यश विस्तारा। जो तब नाम जपे मन लाई, अल्प कामा रिपु न धाई। सब रात्रि जो जपे नामा, वाको पूर्ण हो सब कामा। नव दिन जाप करे जो कोई, व्याधि रहिता कर्तन होई। ध्यान करे जो बंध्या नारी, पावे पुत्र अधिक फलचारी। प्रातः संध्या अरु मध्याह्ना, धरे ध्यान होवे कल्याणा। कहीं लगी महिमा कहो तिहारी, नाम सदा शुभ मंगलकारी। पाठ करे जो निश्चय चालीसा, ते ही पर कृपा करे गौरीसा। संत सन को तन यो, शिवदत्त मिश्र सुनाम। देव देवदरिया मंडल बसु धाम, मंझोला ग्राम। 1971 सन की श्रावण शुक्ला मास, चालीसा रचना तब कियो, तब चंदन को दास। ये बगलामुखी चालीसा आपकी समाप्त होगी। अब बगलामुखी आरती आगे सुनिए। जय 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 श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। पीत वसंतन पर तप सोहे, कुंडल की छवि निहारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। कर कमलों में मुदगर धारे, स्तुति करी सकल नर नारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। चंपक माँ गले लहरावे, सुनर मुनि जयंती उचारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। त्रिवृताप मिटट जा सकल, जब भक्ति सदा है सुकारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। पालत हरत सृजन तुम जग को, सब जीवों की हो तुम रखवारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। मोह नाश में ब्रह्म सकल जग, करो हृदय में तुम उजियारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। तिवर निशावो ज्ञान बढ़ावो, अम्बे तुम हो असुरारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। संतन को सुख देत सदा ही, सब जन की हो तुम प्राण प्यारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। तब चरणन जो ध्यान लगावे, ताकि हो भव भयहारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। प्रेम सही जो करे आरती, ते नर मोक्ष धाम अधिकारी। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। बगलामुखी की आरती पढ़े सिने को जो कोय, विनय है शिवदत्त मिश्र की, सुख समति सब होय। जय जय श्री बगलामुखी माता, आरती करूं मैं तिहारी। जय माँ बगलामुखी। ये बगलामुखी जी की आरती जो है, हिमाचल में जो मंदिर है माता जी का, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हवन होते हैं, रोज हवन होते हैं, बहुत सारे हवन कुंड हैं वहाँ पे। और हर हवन कुंड के अंदर में चारों डायरेक्शंस के अंदर में एक एक पार्टी बैठी होती है जो हवन कर रही होती है। करीबन करीबन मेरी नॉलेज में जो है 50-60 पंडित हैं जो कि पूरा दिन हवन करते रहते हैं। सवेरे 8 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक हवन होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, बगलामुखी महारानी जो है सवेरे के समय जब बैठती हैं तो बगुले के ऊपर बैठती हैं, तो इसलिए बगलामुखी कहलाती हैं। जैसे ही रात होती है, पहला पहर लगता है, माता जी की सवारी जो है प्रेत की सवारी हो जाती है। तो माता जी जो है प्रेत की सवारी पे बैठती हैं, इसलिए उनको तांत्रिक क्रिया के अंदर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
जो भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड लोग होंगे या जो भी उनके तंत्र मंत्र से रिलेटेड पूजा करते होंगे वो मध्य रात्रि में करेंगे। 4 पहर होते हैं रात के, पहले पहर में हवन होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। दूसरे, तीसरे, चौथे पहर का हवन जो है वो कोई झेल ही नहीं सकता माता जी का, इतना पावरफुल हवन होता है। अगर कोई आपको बोलता है कि दूसरे हवन में या तीसरे हवन में कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि तांत्रिक हवन कर रहा है, तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इधर वो स्वाहा बोलेगा, उधर आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। मैं बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के हम सबसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग खुद बगलामुखी महारानी जी का कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ मत शुरू कीजिए बिना गुरु की आज्ञा के। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जातक मेरे को मिले हैं अभी तक की, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है इसके अंदर में, जिन्होंने किया और जिनके साथ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ उल्टा हुआ। ऐसे तो बहुत कम मिले हैं जिन्होंने बोला कि हमने माता की साधना करी, गुरु के सानिध्य में करी और हमारे ये काम हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु के सानिध्य में यदि आप माता रानी की पूजा अर्चना करोगे तो आपके काम 100% होंगे, क्योंकि गुरु आपके ऊपर छायादार वृक्ष की तरह होते हैं। लेकिन आप खुद इटसेल्फ कहीं से भी मंत्र निकाल के, इंटरनेट से पढ़ के, कहीं से भी मंत्र निकाल के शुरू कर दोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे ही आएँगे, आप उससे बच नहीं सकते। देवी ब्रह्मास्त्र की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र है ना, जो तीर है ब्रह्मास्त्र का, उसके अंदर जो शक्ति है वो बगलामुखी महारानी है। स्तंभन की देवी तो है, विनाश की पूरी विनाश लीला जो है इनसे रची जा सकती है। बगलामुखी महारानी के मंत्र इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल हैं, इसलिए मैं आप सबको ये बार-बार बोल रहा हूँ कि माता रानी के हवन कराइए। माता रानी का अनुष्ठान करवाना है तो किसी समझदार पंडित से, जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो। जो नॉर्मल पंडित होते हैं वो आपको मना ही कर देंगे कि नहीं, हम बगलामुखी महारानी की पूजा अर्चना नहीं करते। माँ बगलामुखी का हवन घर में नहीं होता। घर में अगर करवाना है तो भी माता रानी का, अगर जैसे आपने चलिया किया, 40 दिन तक पाठ किया, तो श्री जी के रूप में माता जी की पूजा करें। माता जी की पूजा दिन के समय करें, गृहस्थी जब भी कर रहे हैं। शत्रु नाश के लिए अगर कर रहे हैं तो शाम के टाइम कर सकते हैं, लेकिन चलिया ही करें। 40 दिन के बाद में हवन मंदिर में जाके कराएं। मंदिर में अगर पॉसिबल नहीं है, घर में ही कराना चाहते हैं, तो पंडित जी से पहले बात कर लें कि मुझे घर में करना है। और घर में जो है लाल मिर्ची का प्रयोग या सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। आपके घर में श्री जी के रूप में माता जी की पूजा अर्चना होगी, हवन होगा, जिसके अंदर में आपको जो मैंने सामग्री बताई वो सामग्री यूज़ करी जाएगी, मीठी सामग्री, जिससे माता जी प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। ठीक है? और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल जवाब हैं, तो आप बेझिझक होकर के मेरे को भेज सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, माता जी की जो है ज्योति कौन-सी रहेगी, सरसों के तेल की ज्योति जलानी है आपको। अगर आप रात के समय पूजा कर रहे हो, दिन में पूजा कर रहे हो, तो देसी घी की ज्योत जलानी है। जैसे मैंने आपको बताया, शाम के समय, पहले पहर के समय होते ही माता जी जो हैं, जो प्रेत की सवारी करने लग जाती हैं, तो उस समय माता जी को देसी घी की भी खा सकते हो, लेकिन सरसों के तेल की यदि आप कोई शत्रुओं के नाश के लिए अगर आप कर रहे हो माता जी के पूजन, चाहे चलिया कर रहे हो, तो सरसों के तेल की लगाएँगे। अगर श्री जी के लिए अगर आप कर रहे हो तो देसी घी की जलाएँगे। माता जी की आरती करें। प्रसाद के अंदर में पीले लड्डू हो गए, पीली बर्फ़ी हो गई, हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो गया, ये आप सामग्री रखें, माता जी को अर्पण करें। माता जी को चुन्नी और पीले रंग की चुन्नी लगती है, श्रृंगार का सामान भी पीला जाता है, चूड़ा भी जो माता जी पहनती हैं वो लाल रंग का नहीं, पीले रंग का होता है। कड़ा भी जो माता जी पहनाओगे आप उनको, वो भी पीले रंग का होगा। लिपस्टिक तो ऑब्वियसली लाल ही होएगी। माता जी को सिंदूर लाल ही चढ़ेगा। माता जी की पूजा के बाद में भोले भंडारी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि बगलामुखी महारानी जो है भोले भंडारी, सती के रूप में माता जी ने 10 रूपों के अंदर में भोले भंडारी को अपने दर्शन दिए थे अलग अलग दिशाओं के अंदर में। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के हवन में जाने के लिए माता जी को मना किया था, तो रुष्ट होकर के माता जी ने 10 महाविद्या के रूप अलग अलग दिशाओं में धारण किए थे और शंकर भगवान को किसी भी तरीके से हाँ करवाई थी उनसे। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हो, वो सब कथाओं के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कैसे माता जी का प्रगट्य हुआ, कैसे उनकी पूजा होती है, गृहस्थियों को क्या करना चाहिए और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप मेरे को बिल्कुल बेझिझक होकर फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और लिंक जो है मैं वीडियो के अंदर में लास्ट में डाल दूँगा। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।